फंजे की बात अगर करें, फंजे एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है। अगर कोई भी इंडस्ट्री हम बात करें, जैसे हमारे पास फर्मेंटेशन प्रोसेस है, या हमारे पास फर्मेंटेशन प्रोसेस या एंजाइम प्रोडक्शन है, एंजाइम प्रोडक्शन, या फार्मास्यूटिकल्स फार्मास्यूटिकल्स है, या हमारे पास फूड इंडस्ट्री, इन सारी इंडस्ट्रीज की बात अगर करें, जो फंजे है, फंजे का इंपॉर्टेंट रोल है हर एक इंडस्ट्री में। इन फंजे के बगैर इन फर्मेंटेशन प्रोसेस है, या एंजाइम प्रोडक्शन है, या फार्मास्यूटिकल्स है, या फूड इंडस्ट्री, ये सारी इनकम्प्लीट है। हमारे पास जो फंजे है वो यूजफुल भी है कुछ, है हार्मफुल भी है कुछ। तो कुछ यूजफुल फंजे डिफरेंट इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो पहला हम यहाँ पे लेंगे, अल्कोहल प्रोडक्शन में फंजे का क्या रोल है। फंगल स्पीशी जो है, बहुत सारी फंगल स्पीशी जो है, इनकी खासियत होती है, ये क्या करते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स को, या सिंपली आप बोल सकते हैं शुगर्स को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, ये शुगर्स को कन्वर्ट करते हैं इथेनॉल या अल्कोहल। किस प्रोसेस के जरिए से, क्योंकि ये एनएरोबिकली एनएरोबिकली क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। जब एनएरोबिकली रेस्पायर करते हैं, जो शुगर्स होते हैं जिसको हम C6H12O6 लिख सकते हैं, जब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है तो ये एनएरोबिकली रेस्पायर करते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत एनर्जी ये प्रोड्यूस कर पाते हैं। और एनर्जी के अलावा ये बाय प्रोडक्ट अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं, अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं। और इसी एनारोबिक प्रोसेस को हमने यूज किया है किसके लिए, अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो जिसको हमने यूज किया है फंजे को, दैट इज यीस्ट, या सिंपली हम बोल सकते हैं सेका सेकरोमाइसिस सेकरोमाइसिस सर्विसी सेकरोमाइसिस सर्विसी बहुत इंपॉर्टेंट फंजा है। अब सिंपली हमें याद रखना है यहाँ पे कौन कौन सी फंगल स्पीशीज है, फंगल स्पीशीज जिसको हमने यूज किया है किसमें, अल्कोहल प्रोडक्शन में। अल्कोहल प्रोडक्शन में ये सबसे इंपॉर्टेंट हमें याद रखनी है, कौन कौन सा फंजा हमें यूज होना है यहाँ पे। तो पहली एक स्पीशीज जो है दैट इज सेक्रोमाइसिस सेक्रोमाइसिस सर्विसी सेक्रोमाइसिस सर्विसी सबसे इंपॉर्टेंट वाला, इसको बोलते ही है बेकर्स यीस्ट, बेकर्स यीस्ट, या इसको बोलते हैं ब्रीवर्स यीस्ट। बेकिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा, या मोस्ट कॉमन आप बोल सकते हो, मोस्ट कॉमन फंजे जो यूज़ होता है किसमें, इथेनॉल प्रोडक्शन में, या सिंपली बियर बनाने में, या वाइन बनाने में। ये क्या करता है, ये शुगर्स को कन्वर्ट करता है किसमें, इथेनॉल के अंदर, शुगर्स को कन्वर्ट करता है इथेनॉल में। इसके अलावा क्या निकलता है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, और कौन सी रेस्पिरेशन होती है, अभी जो हमने मेंशन किया था, एनारोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा एक और फंजा है जिसको हम बोलते हैं सेक्रोमाइसिस, सेक्रोमाइसिस बायोनुस, सेक्रोमाइसिस बायोनुस। इसको किस में यूज किया जाता है, वाइन फर्मेंटेशन में। फर्मेंटेशन का मतलब होता है जब हम शुगर उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे वाइन फर्मेंटेशन में ये यूज होता है, क्योंकि ड्यू टू हाई टॉलरेंस ड्यू टू हाई टॉलरेंस टू हाई अल्कोहल कंसंट्रेशन, हाई अल्कोहल कंसंट्रेशन, इसलिए हम इस वाले को यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज सेक्रोमाइसिस पास्टोरियनस, सेक्रोमाइसिस पास्टोरियनस। इसको किस में यूज किया जाता है ज्यादातर, लार्जर बियर प्रोडक्शन, लार्जर बियर प्रोडक्शन में इसको यूज किया जाता है। किन टेम्परेचर पे, लोअर टेम्परेचर्स पे ज्यादा ये काम कर पाता है, एट लोअर टेम्परेचर्स। नंबर 4 शाइजोसेक्रोमाइसिस, शाइजोसेक्रोमाइसिस, शाइजोसेक्रोमाइसिस बॉम्बे। इसको यूज किया जाता है ट्रेडिशनल अफ्रीकन, ये अफ्रीकन कंट्रीज में ज्यादा यूज किया जाता है, ट्रेडिशनल अफ्रीकन अल्कोहलिक बेवरेजेस, तो ज्यादातर यूज किया जाता है। इसके अलावा और एक है जिसका नाम है कैंडिडा स्पीशीज, कैंडिडा स्पीशीज, जैसे कैंडिडा यूटिलिस या कैंडिडा क्रूसाई, कैंडिडा यूटिलिस या कैंडिडा क्रूसाई।
इन स्पीशीज़ को यूज़ किया जाता है किसमें? बायो इथेनॉल प्रोडक्शन। बायो इथेनॉल प्रोडक्शन में इसको यूज़ किया जाता है। और ये पेंटोज शुगर जो होते हैं, पेंटोज शुगर्स, नॉर्मली हम सीसी किसको यूज़ करते हैं? जो पेंटोज शुगर्स होते हैं इनको फर्मेंट कर सकते हैं। पेंटोज शुगर्स को ये फर्मेंट कर सकते हैं। नंबर सी की जो है दैट इज एस्पेरिजिलस। एस्पेरिजिलस नाइगर। एस्पेरिजिलस नाइगर को यूज़ किया जाता है एंजाइम प्रोडक्शन के लिए। एंजाइम प्रोडक्शन के लिए। और कौन से एंजाइम? एमाइलेस एंजाइम्स और सेल्यूलेसेस। जो ये एमाइलेस और सेल्यूलोसिस क्या करते हैं? ये स्टार्च और सेल्यूलोस को किस में कन्वर्ट करते हैं? फर्मेंटेबल शुगर्स में। फर्मेंटेबल शुगर्स में। तो ये एंजाइम्स इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फर्मेंटेशन हो सकती है। तो अगर इस प्रोसेस को देखेंगे, ये अल्कोहलिक प्रोडक्शन होती कैसी है? प्रोसेस। तो प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की सिलेक्शन। तो कार्बोहाइड्रेट सोर्स पहले। कार्बोहाइड्रेट सोर्स। अगर कार्बोहाइड्रेट सोर्स में शुगर बेस्ड लेंगे, शुगर बेस्ड, तो सिंपली केन शुगर, जिसको शुगर केन बोलते हैं, केन शुगर, फ्रूट जूसेस, या मोलसेस। मोलसेस को रम प्रोडक्शन में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। रम प्रोडक्शन, मोलसेस। ये तो था शुगर बेस्ड। स्टार्च बेस्ड भी है कुछ। स्टार्च बेस्ड जैसे कॉर्न है, राइस है, वीट है, तो ये स्टार्च बेस्ड है। पोटैटो वगैरह है। या इसके अलावा लिग्नोसेल्यूलोजिक बायोमास। लिग्नोसेल्यूलोजिक बायोमास, इसमें क्या क्या है? वुड, ग्रासेस है, एग्रीकल्चर रेजिड्यू है। इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है बायो इथेनॉल प्रोडक्शन में। बायो इथेनॉल प्रोडक्शन में इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दूसरा स्टेप क्या है इसमें? दैट इज सैकरिफिकेशन। सैकरिफिकेशन उस वक्त यूज़ की जाती है अगर स्टार्च बेस्ड है। सैकरिफिकेशन तब यूज़ की जाती है अगर स्टार्च बेस्ड है। इसमें क्या होता है? एंजाइम्स जो है, एंजाइम्स जो है वो क्या करते हैं? वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करते हैं किसमें? फर्मेंटेबल शुगर्स में। उन शुगर्स में जो फिर फर्मेंट हो सकते हैं, फर्मेंटेबल शुगर्स में। फर्मेंटेबल शुगर। और कौन से एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं? एमाइलेसेस इन्वॉल्व होते हैं, या माल्टेस। माल्टेस, एमाइलेस, माल्टेस, या ग्लूको एमाइलेस। ग्लूको एमाइलेस, ये शुगर्स इसमें यूज़ होते हैं या एंजाइम्स यूज़ होते हैं। और ये कहाँ से निकलता है? ये निकलता है एस्पेरिजिलस, एस्पेरिजिलस नाइगर से। और काम क्या करता है ये करता है स्टार्च को कन्वर्ट करता है किसमें? माल्टोस में। स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोस में। और ये वाले क्या करते हैं? ये हाइड्रोलाइज करते हैं। हाइड्रोलाइज करते हैं किसको? माल्टोस को। जो माल्टोस बना इसको हाइड्रोलाइज करते हैं। किसके अंदर हाइड्रोलाइज करते हैं? ग्लूकोज। तीसरा स्टेप इसमें क्या आता है? दैट इज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, तो फर्मेंटेशन में क्या होता है? जो यीस्ट है, सैक्रोमाइसिस, इसको ऐड किया जाता है किसमें? ऐड किया जाता है। अब जो शुगर्स बने, शुगर सोल्यूशन में इसको ऐड किया जाता है। और उसके बाद किस कंडीशन में? अंडर एनारोबिक। अंडर एनारोबिक कंडीशन यीस्ट क्या काम करता है? जो आपका ग्लूकोज या शुगर है, जब एनारोबिक कंडीशन होती है तो यीस्ट इसको कन्वर्ट करता है किसमें? इथेनॉल में। और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसकी ऑप्टिमल कंडीशंस क्या है जहाँ पे फर्मेंटेशन होती है? ऑप्टिमल कंडीशंस फर्मेंटेशन के लिए जो ज़रूरी है, पीएच 4 से 5 होना चाहिए। टेम्परेचर की बात की जाए 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड किसके लिए? ब्रीविंग के लिए। और 30 से 37 डिग्री सेल्सियस किसके लिए?
बायो इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, बायो इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट एनारोबिक कंडीशन, एनारोबिक एनवायरनमेंट इम्पॉर्टेंट है, एनारोबिक इम्पॉर्टेंट, तभी तो ये बन सकती है। और चौथी प्रोसेस क्या होती है इसमें, डिस्टिलेशन। इसमें क्या होता है, जो फर्मेंटेड लिक्विड अब है, जो फर्मेंटेड लिक्विड है उसको डिस्टिल की जाती है, डिस्टिलेशन की जाती है, डिस्टिल्ड। क्यों डिस्टिल किया जाता है, क्यों डिस्टिलेशन, ताकि इथेनॉल को सेपरेट किया जाए, इथेनॉल को सेपरेट किया जाए किससे, वाटर से। और जो इम्प्योरिटीज है उन चीज़ों को इथेनॉल से सेपरेट की जाए, क्योंकि हमें जो चाहिए वो चीज़ है इथेनॉल। और इस प्रोसेस में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस ज़्यादातर यूज़ की जाती है इस डिस्टिलेशन प्रोसेस में। नंबर 5th स्टेप में क्या होता है, प्योरिफिकेशन और स्टोरेज, प्योरिफिकेशन और स्टोरेज। इस स्टेप में क्या होता है, इथेनॉल को और प्योरीफाई किया जाता है डिस्टिलेशन के बाद, इथेनॉल फर्दर प्योरीफाइड, फर्दर प्योरीफाइड, और उसके बाद स्टोर किया जाता है। और उसके बाद इसको यूज़ किया जाता है कहाँ पे, अल्कोहलिक बेवरेजेस में, अल्कोहलिक बेवरेजेस में एज ए फ्यूल भी इसको यूज़ किया जाता है, बायोफ्यूल्स, या दवाइयाँ बनाने के लिए फार्मास्यूटिकल्स में, एंटी कफ बहुत इफेक्टिव है, या इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स या सॉल्वेंट्स में भी इसको यूज़ किया जाता है। अब अगर टाइप्स देखें अल्कोहल के, टाइप्स, जो अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं उनके टाइप्स, टाइप्स अल्कोहलिक बेवरेजेस के, कौन कौन से अल्कोहलिक बेवरेज हैं। पहली है बियर, ये कहाँ से बनती है, ये बनती है बार्ली से। और कौन सा फंजाई इसमें यूज़ किया जाता है, सैकरोमाइसिस, सैकरोमाइसिस इसमें यूज है, सैकरोमाइसिस सर्विसी या सैकरोमाइसिस पेस्टोरियानस, ये यूज़ किया जाता है बियर में। दूसरी बेवरेज इसकी जो है दैट इज़ वाइन। वाइन कहाँ से बनती है, ग्रेप जूस से, ग्रेप जूस से बनती है। और उसको यूज़ किया जाता है सैकरोमाइसिस सर्विसी, इसको यूज़ किया जाता है। तीसरी टाइप क्या है, विस्की, विस्की है, वोडका है, या रम, बहुत ही तेज़ होती है। कैसे, यहाँ पे डिस्टिल्ड, डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेजेस, डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेजेस है ये तीन। और कहाँ से बनती है, ये बनती है स्टार्च रिच, स्टार्च रिच रॉ मटेरियल से। और फर्मेंटेशन के लिए कौन यूज़ होता है, सैकरोमाइसिस या यीस्ट फर्मेंटेशन, यीस्ट फर्मेशन। नंबर 4 दैट इज टॉडी। तो कौन सी ड्रिंक है, ये पाम ड्रिंक है। और नेचुरल यीस्ट फर्मेंटेशन से ये बनता है, नेचुरल यीस्ट फर्मेंटेशन, नेचुरल यीस्ट फर्मेंटेशन। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की बात की जाए अल्कोहल की, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन यूजेस जिसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन अल्कोहल की, तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट बायो इथेनॉल प्रोडक्शन, बायो इथेनॉल प्रोडक्शन, इथेनॉल प्रोड्यूस करने में मदद करता है। इथेनॉल को हम यूज़ कर सकते हैं एज ए फ्यूल, एज ए फ्यूल। या दूसरा इंपॉर्टेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, तो एज ए सॉल्वेंट वहाँ पे यूज़ करते हैं ताकि मेडिसिन बना सके, एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं ताकि मेडिसिन बना सके। फूड इंडस्ट्री में यूज़ हम इसको करते हैं, फूड इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, विनेगर या अल्कोहलिक बेवरेजेस, अल्कोहलिक बेवरेजेस। केमिकल इंडस्ट्री में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इतना ये अल्कोहल को, केमिकल इंडस्ट्री, एसिटिक एसिड बनाने के लिए, एसिटिक एसिड या इथाइल एसिटेट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा बाकी भी केमिकल्स बनाने के लिए ये यूज़ किया जाता है।